ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल और ईरान एक दूसरे पर लगातार हवाई हमले कर रही हैं। इसी बीच अमेरिका भी इस जंग में कूदने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के इस जंग में कूदने की संभावना के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों का जवाब दिया है। खामेनी ने कहा कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। इसके साथ ही खामेनी ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी सैन्य दखल से अमेरिका को काफी नुकसान होगा। खामेनी ने इजरायली हमले के बाद ईरानी जनता से कहा कि राष्ट्र थोपे गए युद्ध या शांति के आगे नहीं झुकेगा। ईरान और इजराइल में जारी टकराव के बीच अमेरिका भी इस जंग में खुलकर कूदने की धमकी दे रहा है। इसके खिलाफ ही आयतुल्लाह अली खामेनी सामने आए हैं और उन्होंने अमेरिका और इजराइल दोनों को चेतावनी दी है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक खामेनी ने साफ किया है कि अगर अमेरिका कोई भी सैन्य दखल देता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। खामेनी ने अपने संदेश में ईरान की जनता की तारीफ करते हुए कहा कि इजरायली हमलों के बाद लोगों का धैर्य और साहस उनकी राष्ट्रीय ताकत का प्रतीक है। खामेनी ने कहा कि ईरान किसी थोपे गए युद्ध और किसी थोपे गए शांति समझौते को स्वीकार नहीं करेगा। इजराइल पर तीखा हमला बोलते हुए खामेनी ने कहा कि उसने ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर बहुत बड़ी गलती की है। ये ईरान की रेड लाइन है और जो इसे पार करेगा उसे माफ नहीं किया जाएगा। खामेनी ने इसके साथ ही कहा कि इजराइल को इस गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। खामेनी का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आया है जिसमें ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका जानता है कि खामेनी कहाँ छिपे हैं, लेकिन उन्हें कभी मारने का इरादा नहीं है। इस पर खामेनी ने कहा कि जो लोग ईरान के इतिहास को जानते हैं वो धमकियों की भाषा नहीं बोलते। ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव को लेकर रक्षा विशेषज्ञ क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं। इस पूरे इजराइल के द्वारा जो हमले किए जा रहे हैं उसमें और भी बड़े हमले किए जाएं और उस तरह के हमले में अमेरिका सीधा भी शामिल हो सकता है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि ईरान न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर ले। और यदि अमेरिका को और इजराइल को इस बात के असेसमेंट्स होते हैं कि ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को और तेज गति से उसने आगे बढ़ाया है और अपने नाभिकीय हस्त्रों के टेस्टिंग की तरफ वो बढ़ रहा है, तो ऐसे में उसके जो डीप अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसको तबाह करने में अमेरिका अपने अर्थ पेनेट्रेटिंग जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं उसका इस्तेमाल कर सकता है और ईरान को उसके न्यूक्लियर एम्बिशन से रोकने के लिए अमेरिका भी कोई सीधी कार्रवाई कर सकता है। इस बात की प्रबल संभावना दिखाई देती है। अब ये डिपेंड करता है कि ईरान का अगला रुख क्या होगा। ईरान यदि अपने नाभिकीय अस्त्रों के प्रोग्राम को रोक देता है, उसे आगे नहीं बढ़ाता है, तो फिर शांति स्थापित हो सकती है। लेकिन यदि ईरान ने फर्दर एग्रेशन दिखाते हुए अपने नाभिकीय अस्त्रों के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया तो उसमें तो ईरान के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी कार्रवाई में अमेरिका सीधा भी शामिल हो सकता है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस में दिए गए अपने बयान में इस बात को स्पष्ट किया है कि भारत मिडिल ईस्ट रीजन में वर्तमान समय में जो हालात हैं, ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध की स्थिति है उसको लेकर के भारत भी चिंतित है और भारत भी ये चाहता है कि दोनों ही राष्ट्रों के बीच में एक संवाद स्थापित हो, दोनों ही रिस्ट्रेंट बरतें और दोनों के बीच में जो ये स्थिति है उसका डी एस्केलेशन हो, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ये विचार हैं और उन्होंने इस बात को अपने विजनरी वर्ड को फिर से दोहराया है कि ये जो युग है ये युद्ध का युग नहीं है और ये जो युद्ध ईरान और इजराइल के बीच का यदि आगे एस्केलेट करता है तो इससे पूरे विश्व को हानि होगी, इन दोनों राष्ट्रों को तो हानि होगी ही। तो ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो एक विजनरी वैश्विक नेतृत्व है और उनके जो विचार हैं वो एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष रखे गए हैं और आशा की जानी चाहिए कि ईरान और इजराइल दोनों ही भारत के मित्र राष्ट्र हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो कि विश्व नेता की छवि रखते हैं उनके विचारों को वो गंभीरता के साथ लेंगे और डी एस्केलेशन के जल्द से जल्द प्रयास करेंगे।